हाय, जैसे कि आज आपने थंबनेल पे देखा है, आज हम जानने वाले हैं कि हर्बल लाइफ में जो अब एसोसिएट हैं तो लोगों से बात कैसे करें। सबसे मेन प्रॉब्लम आती है कि हमें लोगों से बात करना नहीं आता, और हम जब बात करना नहीं जानते तो हमारे लिए कस्टमर क्रिएशन करना बहुत हार्ड हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे दो मेन क्या वजह है जिस वजह से हम लोगों से बात नहीं कर पाते, और प्लस उसका सॉल्यूशन क्या है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा आपको और आपके कस्टमर क्रिएशन में आपको हेल्प होगी। सबसे पहले हम समझते हैं, पहला जो पॉइंट है वो कि हम यार लोगों से बात कैसे करें और उसका मेन क्या कारण है, हमें क्यों ऐसा डर लगता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, हमें डर लगता है ना। जब हम डरे ना किसी से तो फिर हम आराम से बात कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आज आप घर के अंदर आप आपकी मम्मी से या फिर आपके जो भी घर के अंदर रहते होंगे उनसे जब भी आप बात करते हैं तो डर के बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ भी रिजेक्शन का डर नहीं होता है। तो सबसे मेन पहला कि जब भी आपको डर है तो इसका मतलब उसके पीछे क्या है पता है, एक कारण है, वो है रिजेक्शन का डर होना। मतलब कि कोई हमें ना बोलेगा, कोई हमें फेल करके जाएगा, कोई हमें मतलब नकार देगा। तो ये जो चीज होती है ना इसके पीछे, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि ये रिजेक्शन क्या डर क्यों है माइंड में। सबसे पहले आप ये सोचिए, जब भी आप कस्टमर के पास जा रहे हैं, कस्टमर से बात करना चाहते हैं, आपके माइंड में है क्या, बैक एंड में क्या है। क्योंकि हम जब लोगों से बात करते हैं मुंह पे तो नहीं दिखता है, लेकिन हमारे माइंड में बोलते हैं ना, जो डर है वो कहाँ चलता है, अपने मुंह पे थोड़ी होता है, अपने मुंह पे थोड़ी दिखता है कि डर लग रहा है, लेकिन हमारे माइंड में एक डर चला रहता है। वो डर क्यों चलता है? क्योंकि हमारे माइंड में हमने कुछ अलग सोच लिया उस कस्टमर के लिए। अभी क्या सोचा है? सबसे पहला कि आपको ये लगता है कि उस कस्टमर से मुझे जब मैं बात करूंगा ना तो मुझे कुछ मिलने वाला है। अब मिलेगा क्या? प्रॉफिट मिलेगा उसको, कुछ मैं जो मैं क्लोज करूंगा तो उससे मुझे कुछ फायदा होगा। तो हम क्या सोचते हैं कि यार उस कस्टमर को मैं जब क्लोज करूंगा तो पहले ही मैंने फायदा सोच लिया। अब जब मैंने पहले फायदा सोच लिया, अब मैं फिर उसके पास जा रहा हूं, तो आपको क्या लग रहा है? वहां पे फेल होने का बहुत बड़ा एक आपको वो डर लग रहा है कि आज शायद इस इंसान ने वो नहीं किया जो मैंने सोचा है, तो यार मुझे उतना नुकसान हो जाएगा। और ये सब चीजें कहाँ हो रही है? वो सब चीजें माइंड में हो रही है। मतलब हमने माइंड में ये सोचा है कि यार इस कस्टमर को क्लोज करूंगा तो मुझे 5,000 मिलेंगे, और अब वो क्योंकि 5,000 आपने कमा लिए माइंड के अंदर, अब जब आप बात करने जा रहे हैं तो उस 5,000 कमाए हुए को आपको डर लग रहा है खोने का। और ये सब क्या है? ये कोई सामने नहीं है आपके 5,000, सब ये आपके माइंड में। तो सबसे पहला, किसी भी कस्टमर के पास जाएं, ये बिल्कुल सोच के ना जाए। मैं सॉल्यूशन पूरा अच्छे से बताऊंगा, लेकिन ये कभी हमें नहीं सोचना है। एक और जो चीज क्या होती है कि इसके अंदर हमें क्या सोचना है, बोलते ना, मैंने ये तो बताया कि नहीं ये नहीं सोचना है। तो सिंपल सा एक लाइन हमेशा आप ध्यान रखिए, किसी इंसान के पास जो मैं जा रहा हूं, मैं उसे कैसे मदद कर सकता हूं। बोलते हैं ना कि जब हम मदद करने वाला, जब हम बचपन से हमारी जो परवरिश हुई है ना, जहाँ पे हम कैसे सोचते हैं कि यार मदद करने वाला है, इसका मतलब ये बड़ा है ना, हमसे थोड़ा सा बड़ा लगता है। क्योंकि वो बड़ा है तभी तो हमें मदद कर रहा है। वो पैसों से हो सकता है, उम्र में हो सकता है। तो आपको ये सोचना है कि जब भी मैं किसी से बात करूँ तो मेरी जो पोजीशन है ना वो उम्र में या फिर मेरे माइंड में पैसों में बड़ी हो जाए। तो फिर आप जब ये आपकी ये पोजीशन होगी तो इस इंसान को आप कैसे सोचोगे कि मुझे इस इंसान की मदद करनी है। तो जब आप मदद करने की बात करते हैं ना तो कभी भी आपको रिजेक्शन का डर नहीं आता है। तो पहला आपको कि मैंने बताया कैसे आप उस डर को खत्म करें, उस रिजेक्ट होने के डर को खत्म करें। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। पहले कोई प्लान मत बनाइए, प्री प्लान सबसे भारी काम है। और यही मेरा सेकंड पॉइंट है कि हम क्या करते हैं, पहले से ही उसको कस्टमर मान के बैठे। मतलब प्री प्लान है हमारे लिए कि हाँ मुझे फायदा होगा और इस तरह से मुझे ये मिलने वाला है। तो इसका भी एक और एग्जांपल आपको समझना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, शायद आप क्रिकेट देखते होंगे, और मैंने यहाँ पे लिखा भी है, क्रिकेट का एग्जांपल लिखा क्योंकि इंडिया में जल्दी से हमें समझ में आ जाता है। आप कोई क्रिकेट खेल रहा है, आप किसी बैट्समैन को देख रहे हैं, वो जो प्री प्लान होके सोच रहा है कि यार इस बॉल पे मैं अब इस तरह से इस लेग साइड में मारने वाला हूं, तो वहां पे बहुत बड़े चांस होते हैं कि 90% वो बंदा मतलब रिक्स में, उस रिक्स लेके वो शॉट खेल रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि बॉलर जैसी बॉल डाल रहा है उसके हिसाब से उसको पैर निकालना होता है, उस हिसाब से उसको शॉट खेलना होता है। उसने बहुत अच्छी बॉल डाली तो डिफेंस करना होता है। तो यही चीज हमें हमारे माइंड में सही करनी है कि कभी भी प्री प्लान होके हमें किसी से बात नहीं करनी। आप जाइए, क्या कर सकते हैं, आप जाइए उनसे बात कीजिए। अब बात क्या करनी है उसके भी मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए, वो भी मैं आपको शेयर करूँ। लेकिन पहले आपको प्री प्लान नहीं होना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये बस मेरे पास क्या है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम बहुत सारी ट्रेनिंग लेते हैं, हमें जो चीज़ें समझ में आई, हम जैसे हमारे सामने ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है कि यार ये कस्टमर बन सकता है, हम वो हर चीज़ उसको बताना स्टार्ट कर लेते हैं। और वहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। अब क्या मिस्टेक होती है और उसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला आपको सोल्यूशन ये लेना है कि कस्टमर से जो आपको बात करनी है तो उससे पहले उस कस्टमर को जानना पड़ेगा आपको। अब आप ये मत सोचिए उसको क्या बेचना, आपको आपकी क्यूरियोसिटी क्या होनी चाहिए कि यार मुझे उस कस्टमर को जानना, उसकी कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है।
जब तक आप सोचिए, जब तक आप उसकी प्रॉब्लम नहीं जानेंगे आप उसको सॉल्यूशन कैसे दे पाएंगे। तो सबसे पहला नोट डाउन कीजिए, जो आपकी जो कुछ भी चीज़ें जाननी है कस्टमर के बारे में, उसकी नीड जाननी, उसकी ज़रूरत क्या है। जो उसकी ज़रूरत है, नॉर्मली आप देखिए ना, आप किराने की दुकान पे जाते हैं और डायरेक्ट वो आप गए और किराने दुकान वाले ने डायरेक्ट आपको गेहूं की बोरी थमा दी और आपको लेना कपड़े धोने का पाउडर है, तो आपको कैसा लगेगा? आप उस गेहूं की जो बोरी, उससे तो कपड़े नहीं धोएंगे ना। तो नॉर्मली हमें समझना है, जब तक कस्टमर अपनी नीड नहीं बताता है, आपके पास सोना है उसको मत बताइए, क्योंकि बोलते हैं ना, सामने से दिया हुआ सोना भी सामने वाला डाउट करेगा, यार ये मेरे को क्या क्या दे रहा है, नकली तो नहीं है। तो हमें हमारा सॉल्यूशन पहले नहीं बताना है। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए उसकी नीड फाइंड करना। जितना अच्छे से आप उसकी नीड फाइंड कर पाएंगे, आप उतने ही बढ़िया से उसको सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो पहला आपका जो भी काम है कस्टमर की उसकी नीड पहचाने। दूसरा है कि ये भी बहुत तकलीफ करते हैं लोग। अब नीड पहचानने में क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं, नीड तो भाई बता दिया है कि नीड हमें देखनी है, उसकी क्या जरूरत है, उसमें क्या करते हैं वो ज़्यादा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि आप एक चीज़ समझिए, ये लाइन हमेशा आप याद रखिएगा, जो मैं मेरे लोगों को सिखाता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना आप बोलेंगे उतना ही उस कन्वर्सेशन में आप हारेंगे। जैसे ये कस्टमर है, ये आप है, आप जितना बोलेंगे इस कन्वर्सेशन के अंदर उतना आप हारोगे। मतलब कि आप हारोगे, इसमें आपकी जीत नहीं हो सकती कन्वर्सेशन में। जितना कस्टमर बोलेगा उतना आप जीतोगे। तो अभी आपको यह समझ में आना चाहिए कि यार कैसे इस कन्वर्सेशन को मैं बात करूं जिससे कि सामने वाला ज्यादा बोले और मैं कम बोलूं, जिससे कि जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें मेरी जीत होगी। तो आप इस तरह से अपनी कन्वर्सेशन को रखेंगे। अब ये कब रख सकते हैं, जब आपके, और मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट कब रख सकते हैं, जब आप सामने वाले को बोलने का मौका देते हैं। ऐसा कुछ तरीका निकाल दे कि सामने वाला ज्यादा बोले, क्योंकि वो जितना ज्यादा बोलेगा उतना ही आप शॉर्ट में उसको सॉल्यूशन दे पाएंगे। और उसी सॉल्यूशन, छोटा जो होता है ना, जैसे आपकी 10 मिनट की कन्वर्सेशन है, उसमें आपने 1 मिनट में उसको सॉल्यूशन बताया, तो यहाँ पे बहुत बड़े चांस है कि आप वो कन्वर्सेशन जीत जाएंगे और आपके लिए वो कस्टमर बनेगा और आपको फिर एज अ रिजल्ट आपको उसका बेनिफिट है या फिर वो पैसा है या वॉल्यूम है, वो चीज आपको मिलेगी। तो इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर मैंने क्या बोला है कि आपको क्या चीज नहीं करनी है और किस तरह से स्टेप लेने हैं, जिससे कि आप किसी से भी बात करें, कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, आपको रिजेक्शन का डर नहीं होगा और बहुत अच्छे से आपकी क्लोजिंग हो पाएगी। और देखिए, ये तो हो गया कि कैसे बात करनी। मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ। एक बेस्ट सॉल्यूशन मैंने बनाया हुआ है, मेरी सिस्टम में मैंने करा हुआ है, मैं खुद करता हूँ। वो चीज़ मैंने डिसाइड किया कि मैं लोगों को सिखा रहा हूँ पिछले 1-2 महीने से। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझिए, जो आपके पास ऐसा सिस्टम हो जाए कि कोई सामने से आपके पास आए। देखिए, ये सब चीज़ें कब होती है, जब आप किसी के पास जा रहे हैं, आपको वो सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ रही है। लेकिन ये सोचिए कि हमारे पास कोई आ रहा है तो फिर आपके लिए क्या ये सब झंझट आपको करनी पड़ती है क्या? नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो सामने से आ रहा है वो अपनी गरज से आ रहा है। तो बहुत आसानी से आप किसी को भी कस्टमर क्रिएट कर सकते हो, बहुत आसानी से वो आपको गरज करके आपका जो भी आपके पास सर्विस है, जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, वो लेके जाएगा। तो ऐसा सिस्टम मैंने क्रिएट करा और मैंने यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को सिखाऊं। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम के व्हाट्सअप लिंक दिए, वहां पे जाके आप ऑनलाइन मेरे कुछ ऐसे मास्टर क्लास है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप चाहते हैं 3 मंथ की मेंटरशिप लेना चाहते हैं 1-to-1 की, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, तो वो भी आप क्वेरी कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम और बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। और मैंने इस बार मूड बना लिया कि मैं बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो के थ्रू, यूट्यूब के वीडियो थ्रू चीज सिखाने वाला हूं। थैंक यू।